Hi everyone. So 2024 is about to end, and this was the year where AI really established itself across different industries. And now we know that for sure in the next few years AI will evolve और उसमें और ज़्यादा नई चीज़ें ऐड होती रहेंगी, नए टॉपिक्स आते रहेंगे. So according to my research, I've gathered around 8 topics जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वाइटल होंगे और जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन 2025. मैंने एक लिस्ट बनाई है 8 टॉपिक्स की. अगर तो आप अपने करियर स्विच करना चाह रहे हैं या इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द एआई वर्ल्ड इन द नेक्स्ट ईयर, अगर आप तो एआई से जुड़ना चाह रहे हैं अगले साल में अपनी किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो आई थिंक दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड वर्क ऑन और यू शुड लुक आउट फॉर. क्योंकि अगर तो आप इन इन टॉपिक्स के अराउंड अपने आप को पोजीशन करेंगे तो मेरे ख्याल से यू वुड बी एबल टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द एआई वर्ल्ड इन 2025. सो शुरू करते हैं अपनी लिस्ट से. सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो मेरे ख्याल से एजेंटिक एआई है. मिड ईयर टू थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 इट रियली टुक ऑफ और सारे बिग टेक कंपनीज, बड़े सीईओज, बिग कंपनीज के सब ने एजेंटिक एआई काफ़ी दफ़े मेंशन किया है. मेरे अपने चैनल पे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि एजेंटिक एआई से रिलेटेड कोई वीडियो होनी चाहिए या कोई उस टॉपिक से रिलेटेड काम करें. मेरे अपने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो बल्कि मैं लिंक भी कर दूंगा इस टाइम. अभी नेक्स्ट ईयर में इसका बूम और बढ़ेगा. अभी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग फेज में एजेंटिक एआई का कॉन्सेप्ट है. 2-3 बड़ी फायर डेटा है, क्रू एआई है, लैंगचेन है. यहाँ पर आप इन सबको यूज़ करके, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑटोजन है माइक्रोसॉफ्ट से, जिनको यूज़ करके आप एजेंटिक एआई को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो लेकिन मेरे ख्याल से 2025 में इट इज़ गोइंग टू बी इवन बिगर. एजेंटिक एआई होती क्या है बेसिकली एंड हाउ इज इट डिफरेंट देन जस्ट अ नॉर्मल लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एजेंटिक एआई आप इस तरह सोच सकते हैं इन ईजी एंड नॉर्मल वर्ड्स के, जिस तरह एक इंसान एक प्रॉब्लम को अप्रोच करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी तरह एआई एजेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अपना मेथड डिवाइस करेंगे. तो एलएलएम जो है सिर्फ एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है. फॉर एग्जांपल अगर GPT-4 की बात करें तो उसको आप एक क्वेश्चन देंगे और वो कंटेंट जनरेट करेगा जो उसके पास नॉलेज है उसको यूज करके, जो उसके पास ट्रेन नॉलेज है उसको यूज करके वो कंटेंट जनरेट करेगा. लेकिन एजेंटिक एआई में क्या होगा, जैसे मैं एक इंसान हूँ, मुझे मेरा बॉस या मेरा टीम लीड या मुझे कोई टास्क असाइन होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करनी है फॉर एग्जांपल. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एज हसन एज ए ह्यूमन मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कैपेसिटी देखूंगा, मैं अपने टूल्स मेरे पास होंगे कुछ, मैं टूल्स को एक्सेस करूंगा, यूज करूंगा, इंटरनेट को यूज करूंगा. कुछ चीजें जो मुझे नहीं पता वो इंटरनेट से देखूंगा, फिर अपने डेटा को अंडरस्टैंड करूंगा, डेटाबेस पे जाऊंगा, मैं देखूंगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करूंगा. तो स्टेप बाय स्टेप मैं एक अपने जहन में या टिकट्स के थ्रू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो जिस तरह जीरा टिकट्स होते हैं उनके थ्रू एक पहले प्रॉपर प्लान बनेगा और उस पर फिर मैं टिकट बाय टिकट या लाइन बाय लाइन या इन सर्टेन सीक्वेंस में उस पर काम करूंगा और मैं अपना गोल अचीव करूंगा. जहां पर मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं इंटरनेट पे एक्सेस करूंगा, सर्च करूंगा अगर मुझे कुछ चीज सीखनी है, या अगर तुम्हें कहीं डेटा का कोई इशू है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए या उसको समझने के लिए सीक्वल लिखूंगा और डेटाबेस पे उससे एक्सेस करूंगा. तो ये सारे काम जो है ये मैं करूंगा एज ए ह्यूमन. एजेंट्स एग्जैक्टली इसी तरह काम करते हैं. उनको सिर्फ एक आप गोल देते हैं कि आपने एक फॉर एग्जांपल ये पाइपलाइन बनानी है, उसके साथ उनको एक्सेस ऑफ टूल्स दी जाती हैं. जो एक्सेस मेरे पास है टूल्स की फॉर एग्जांपल वो भी उनको दी जाएगी, उनको डेटाबेस की एक्सेस दी जाएगी, उनको एक कनेक्टर देंगे, उनको आप इंटरनेट की एक्सेस दे सकते हैं. तो उसकी टूल्स जो हैं वो यूज करके उनको पता होगा एजेंट्स को कि कब मैंने कौन सा टूल यूज करना है. अगर तो कहीं वो स्टक हो रहा है तो उसको पता है कि कहाँ कौन सा टूल यूज करना है. तो इस तरह एजेंट्स जो है वो काम करते हैं. सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एजेंट्स आर इंटेलिजेंट सिस्टम्स that can reason, plan, and take action. It can break down complex tasks into specific steps, and then it can work on it using multiple tools or technologies that whatever is given to it. तो ये एजेंटिक एआई है. सिर्फ अब आज या अभी के टाइम में मसला सिर्फ ये है कि जो मॉडल्स यूज करके हम एजेंट्स बनाते हैं, जो एलएलएम्स, वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, या तो वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है. जब तो बहुत बेसिक होता है प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मेरे अपने एक्सपीरियंस में अगर मैंने कोई रिपोर्ट राइटिंग का काम करवाना है तो वो मॉडल बहुत अच्छा जनरेट करेगा, वो एक्सेस भी करेगा इंटरनेट को और बहुत ज़्यादा अच्छा रीसेंट इन्फॉर्मेशन के साथ एक रिपोर्ट क्रिएट करके दे देगा. लेकिन मसला है जब बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, जैसे मैंने डेटा पाइपलाइन का जिक्र किया,
तो डेटा पाइपलाइन जैसे जो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो उसमें अक्रॉस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अभी एजेंटिक एआई प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें सोफिस्टिकेटेड मॉडल जो हैं वी विल बी रिक्वायरिंग देम इन 2025, which brings me to my next point, that is inference time compute। जो पुराने मॉडल्स हैं या अभी जो मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं लार्जली जो फेमस हैं, वो किस तरह काम करते हैं? अगर आप उनको कोई काम सवाल पूछें या उनसे कोई बात करें तो वो अपने जो ट्रेनिंग डेटा होता है सिर्फ उसको को एक्सेस करते हैं और एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको जवाब देते हैं। अब आज के मॉडल्स या मॉडर्न मॉडल्स क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, उनको एक और फंक्शनैलिटी ऑन टॉप ऑफ दैट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको थिंकिंग टाइम कहते हैं या इन्फ्रेंस टाइम कहते हैं, कि रादर देन you just ask a question and they respond immediately, they will take some time to think before they answer। तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज हो सकता है, और वो थिंकिंग प्रोसेस एग्जैक्टली वही है जिस तरह एजेंटिक एआई में मैंने पीछे डिस्कस किया कि एक थॉट प्रोसेस होगा जिसको वो फाइन ट्यून हम कर सकते हैं, इसको इंजीनियर्स फाइन ट्यून कर सकते हैं। इन्फरेंस रीजनिंग कैन बी ट्यून्ड एंड इम्प्रूव विदाउट हैविंग टू ट्रेन एंड ट्वीक द अंडरलाइंग मॉडल। तो इसमें होगा क्या कि एक तो मॉडल फाइन ट्यून होगा, वो एक अलग टास्क है, और जो इन्फरेंस टाइम कंप्यूट है इसको या थॉट चेन को या थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे वो एक सेपरेट काम होगा। तो इन दोनों चीजों से आप जो है अपने मॉडल्स को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ उसका थॉट प्रोसेस मॉडल का इंप्रूव करें, बेशक आप उसको फाइन ट्यून ना करें, तो फिर भी वो आपके स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा और आपके मसला हल करेगा। और जब ये इन्फ्रेंस टाइम कंप्यूट बेहतर होगी तो जो हमारा पहले टॉपिक है एजेंटिक क्या है उसके रिजल्ट्स भी बेटर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा ये मेरे ख्याल से सेकंड टॉपिक या ट्रेंड है जो 2025 में बहुत ज्यादा बूम पकड़ेगा। और तीसरा, अभी आज कल जो हमारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं, 2 बिलियन, 7 बिलियन, 70 बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के पैरामीटर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से इन द नेक्स्ट ईयर इसकी जो रेंज है इट विल इंक्रीज ड्रामेटिकली। अभी मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 to 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स के मॉडल जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली। 1 to 2 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे हम जाएंगे, और उससे मॉडल की एफिशिएंसी, मॉडल की एक्यूरेसी, मॉडल के काफी ज्यादा पैरामीटर्स, उसके वेट्स, उसका थॉट प्रोसेस, सब कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और बेटर होगा। तो मेरे ख्याल से 2025 विल बी द ईयर ऑफ वेरी लार्ज मॉडल्स। Quite interestingly, what I think is it will also be the year of very small models। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्मॉल, लाइट वेट, इजी टू रन, जो कि ज्यादा हार्डवेयर इंटेंसिव या सॉफ्टवेयर इंटेंसिव ना हो, बहुत एफिशिएंट मॉडल्स भी रिवॉल्व करेंगे दैट आर फाइन ट्यून्ड और दैट एग्जिस्ट टू डू जस्ट वन टास्क। जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एनालॉजी बनाना चाहें, कॉफी मशीन है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको कोई काम नहीं आता, उसको सिर्फ एक चीज पता है कि अगर ये बटन प्रेस होगा तो आपने इस फॉर एग्जांपल पॉड को एक्टिवेट करके कॉफी क्रिएट करनी है। तो बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर लिनक्स बेस्ड होता है या यूनिक्स बेस्ड होता है, डिपेंड्स ऑन द कॉफी मशीन, लेकिन उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है उसके हार्डवेयर पे। तो इस तरह एक बहुत लाइट वेट लेकिन बहुत ज्यादा टास्क स्पेसिफिक या गोल स्पेसिफिक मेरे ख्याल से स्मॉल मॉडल्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस होंगे, जो कि बहुत छोटे टास्क करेंगे लेकिन बहुत एफिशिएंटली और एक्यूरेटली करेंगे। तो इन एडिशन टू वेरी लार्ज मॉडल्स, आई थिंक 2025 विल आल्सो बी द ईयर ऑफ वेरी स्मॉल मॉडल्स, जो कि बहुत लाइट वेट होंगे। आई थिंक हम आराम से अपने फोन्स पे यूज कर सकेंगे, उन्हें अपने लैपटॉप से यूज कर सकेंगे विदाउट अ लॉट ऑफ हार्डवेयर ऑगमेंटेशन, और या तो क्या नाम है ग्राफिक कार्ड ऑगमेंटेशन, जो उसके बगैर भी हम मेरे ख्याल से वेरी स्मॉल मॉडल्स जो है वो यूज कर सकेंगे, और बहुत ज्यादा गोल स्पेसिफिक होंगे, टास्क स्पेसिफिक होंगे, बट दे वुड बी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी एफिशिएंट इन व्हाट दे आर डिजाइन टू डू। तो ये हमारे चौथा पॉइंट हो गया। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से वो, अगर अभी तक आप हमें देखें तो हमारे यूज केसेस आज तक के क्या हैं, बल्कि एक रीसेंट स्टडी हुई थी हैरिस पोल, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कि कौन कौन से यूज केसेस हैं जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन 2024। उनमें क्या था, इंप्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, आईटी ऑपरेशंस एंड ऑटोमेशन, वर्चुअल असिस्टेंट्स फॉर एग्जांपल नंबर 3, और साइबर सिक्योरिटी। लेकिन मेरे ख्याल से इन 2025 बहुत ज्यादा एडवांस्ड यूज केसेस भी आएंगे, और उसमें एआई जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। जैसे अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो सिंपल
एक नॉर्मल अटैक को रोकने के लिए या सिंपल नॉर्मल जो बेसिक चीज़ होती हैं उसके उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोनमस सिस्टम्स या ऑटोनमस मॉडल्स विल बी एबल टू डील विद सच अटैक्स बाय इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो मेरे ख्याल से न्यू थ्रेट्स को सिक्योरिटी टूल्स विल बी एबल टू अडेप्ट टू न्यू थ्रेट्स इन रियल टाइम। दिस इज वन थिंग। और दूसरा आई थिंक सर्विस जो बॉट्स हैं, कस्टमर सर्विस बॉट्स, बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर एआई को लेवरेज किया है किसी ने तो वो चैट बॉट्स ने किया है सबसे ज्यादा। आप जो अगर आप किसी भी कस्टमर साइट पे किसी भी साइट पे चले जाएं तो जो नीचे जो वर्चुअल असिस्टेंट के चैटबॉट्स हैं उसके पीछे काफी एआई है। लेकिन आज अभी के दौर में अगर बात करें तो इट इज मियरली डूइंग अ राउटिंग जॉब, कि जो अगर कस्टमर या आपसे क्वेश्चन या डिस्कशन करता है तो द चैटबॉट इज वाइज इनफ टू क्रिएट अ रेलिवेंट टिकट फॉर द रेलिवेंट टीम। सो that was the max potential of AI chatbots in 2024. But in the next year, मेरे ख्याल से customer service bots will actually solve problems rather than just routing tickets. तो actually में जो है वो मसला हल करेंगे कस्टमर से बात करके, इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो इस तरह के जो एडवांस्ड यूज केसेस हैं मेरे ख्याल से वो और आएंगे इन 2025 या एआई वर्ल्ड में और ज्यादा एडवांस्ड यूज केसेस जो हैं वो सॉल्व होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से, अभी कुछ अर्से पहले काफी अर्से पहले 2000-3000 टोकन्स तक के मॉडल्स शुरू हुए थे। टोकन्स बेसिकली कैपेसिटी है, मेमोरी है जो कि मॉडल जो है वो इनपुट कर सकता है। तो 2000, 3000, 4000 इस तरह इस लेवल से एलएलएम्स ने शुरू किया था। अब जो है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के जो टोकन्स है वहां तक बात जा चुकी है। वहां में जो एलएलएम्स हैं वो बहुत ज्यादा डेटा जो है वो अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, अपनी क्वेरी या प्रॉम्प्ट में बहुत ज्यादा डेटा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड ये और ज्यादा अब इम्प्रूव होगा, ये जो टोकन काउंट है या जो मेमोरी है। तो वी माइट aim, maybe that is my prediction, by the end of 2025 we would be eyeing to almost near infinite memory when it comes to LLMs। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मेमोरी इनपुट जो है या मेमोरी प्रोसेसिंग पावर है, क्योंकि साथ साथ हमारा हार्डवेयर भी जैसे इनवीडिया की कंपनीज हैं, बल्कि भी रिसेंटली जेटसन नैनो लॉन्च किया है इनवीडिया ने। बहुत सुपर कंप्यूटर है लेकिन इट इज़ वेरी टाइनी। आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रिलियंस, आई थिंक 7 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड इट कैन परफॉर्म एंड इट इज़ ओनली फॉर $250। तो इस तरह जब हार्डवेयर इंप्रूव होगा तो ऑफ कोर्स मॉडल्स की कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है या इन्फ्रेंस टाइम है वो भी इंप्रूव होगा। तो मेरे ख्याल से 2025 में वी आर एमिंग टूवर्ड्स और वी आर गोइंग टूवर्ड्स नियर इन्फिनिट मेमोरी, जो कि जिसका एक यूज केस इस तरह हो सकता है कि जो चैटबॉट्स की अगर मैंने एग्जांपल की दी है, तो अगर आप किसी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल अगर नाइकी की वेबसाइट पे आपने कभी कन्वर्सेशन की है किसी वर्चुअल असिस्टेंट या चैटबॉट से, और आप 6 महीने बाद या साल बाद दोबारा कोई प्रोडक्ट की डिस्कशन करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल रिफंड के लिए, रिटर्न के लिए, डैमेज्ड आइटम के लिए, तो वो जो पिछली मेमोरी है इट विल आल्सो हैव दैट स्टोर्ड। वो अपनी पिछली सारी मेमोरी है एट एवरी पॉइंट इन टाइम चैटबॉट जो है वो रिटेन करेगा जो भी आपकी डिस्कशन है। विद नियर इन्फिनिट मेमोरी हमारे जो चैटबॉट्स होंगे वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कस्टमर, मेरे ख्याल से वो जो कन्वर्सेशन के थ्रेड्स होंगे, हिस्ट्री होगी, उसको वो रिटेन करेंगे। और the next point is human in the loop augmentation। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग 50 डॉक्टर्स जो हैं they were asked to examine medical conditions based on reports, और इसी तरह की सेम रिपोर्ट से सेम डेटा वाज आल्सो गिवन टू फाइन ट्यून चैटबॉट्स। तो लेकिन दे बीट द फिजिशियंस इन क्लिनिकल रीजनिंग। ये एक स्टडी थी, और उसके बाद कुछ डॉक्टर्स को उन्होंने इन दिस स्टडी चैटबॉट की एक्सेस भी दी और फिर उसके रिजल्ट्स देखे कि अगर चैटबॉट और डॉक्टर्स एज अ टीम अगर काम करें तो फिर कौन विन करता है इन तीनों केसेस में, चैटबॉट्स अलोन, फिजिशियंस अलोन और फिजिशियंस यूजिंग एआई। तो इन ऑल 3 केसेस जो अकेला एआई या चैटबॉट से उनका स्कोर बेटर था, विच शुड नॉट बी द केस। मेरे आइडियली ऐसा होना चाहिए कि चैटबॉट्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन और व्हेन दे आर वर्किंग एज अ टीम, दिस शुड आउट परफॉर्म ईदर ऑफ देम अलोन। इस फील्ड में भी काफी पोटेंशियल है और इस फील्ड में ग्रोथ की काफी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वजह से एआई और जो एक्सपर्ट्स हैं इन ऑल फील्ड्स, उनका जो इंटरेक्शन है, हाउ टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और whatever comes with it, तो उसमें मेरे ख्याल से काफी प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी है जो कि हम देखेंगे इन द कमिंग ईयर। और लास्ट जो है मैंने एक पॉइंट खाली छोड़ा है आपकी सजेशंस के लिए। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि एआई
की फील्ड में 2025 में कोई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बहुत हॉट होंगे या जो बहुत ज़्यादा जिनके में हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें या मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, या बेशक मेरा ईमेल गिवन है उस पर ईमेल करके बताएं. तो दिस वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्सेज. This was a pretty short video for today. Thank you for watching and see you in the next one.